चलिए बच्चों, आज हम सर्कल ज्योमेट्री का एक अहम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सवाल है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द। और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इस सवाल को समझने के लिए हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम सवाल में इस्तेमाल होने वाली अहम टर्म्स को समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली टर्म है कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस पर होते हैं। दूसरी टर्म है राइट बाइसेक्टर। उसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। राइट का मतलब है 90 डिग्रीज का एंगल यानी परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में काटना। तो राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो किसी दूसरी लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीच से काटती है और उस पर 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। यहां हम इस ज्योमेट्रिक थ्योरम को देखेंगे जो इस सवाल का डायरेक्ट जवाब देता है। थ्योरम कहता है, The perpendicular bisector of any chord of a circle passes through the center of the circle. इसका मतलब है कि सर्कल के किसी भी कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर हमेशा सर्कल के सेंटर से गुजरता है। चलिए इस थ्योरम को एक लॉजिकल प्रूफ के जरिए समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्टेप 3 में हम अपने प्रूफ को सेटअप कर रहे हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है। हम इस सर्कल में एक कॉर्ड बनाते हैं और उसके एंड पॉइंट्स को A और B का नाम देते हैं। फिर हम इस कॉर्ड AB का राइट बाइसेक्टर बनाते हैं जिसे हम लाइन L कहते हैं। ये लाइन L कॉर्ड AB को इसके मिड पॉइंट M पर काटती है। राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि AM की लेंथ MB के बराबर होगी और OMA एंगल 90 डिग्री का होगा। अब स्टेप 4 में हम सर्कल की बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। सर्कल का सेंटर यानी O एक ऐसा खास पॉइंट होता है जो सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद तमाम पॉइंट्स से बराबर फासले पर होता है। क्योंकि पॉइंट्स A और B दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हैं, इसका मतलब है कि सेंटर O से A तक का फासला OA और सेंटर O से B तक का फासला OB दोनों सर्कल का रेडियस है। इसलिए OA और OB की लेंथ बराबर होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि सर्कल का सेंटर O कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स A और B से इक्विडिस्टेंट यानी बराबर फासले पर है। स्टेप 5 बहुत अहम है। यहां हम सेंटर और राइट बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज को जोड़ेंगे। राइट बाइसेक्टर की एक खास प्रॉपर्टी यह है कि उस पर मौजूद हर पॉइंट लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होता है। स्टेप 4 में हमने साबित किया कि सर्कल का सेंटर O पॉइंट्स A और B से बराबर फासले पर है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि सेंटर O जरूर कॉर्ड AB के राइट बाइसेक्टर पर वाक़ होगा। और क्योंकि ये लॉजिक हर कॉर्ड के लिए सही है, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि किसी भी कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर हमेशा सर्कल के सेंटर से गुजरेगा। चलिए अब हम अपने प्रूफ की बुनियाद पर दी गई ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। ऑप्शन A है रेडियस। राइट बाइसेक्टर एक पूरी लाइन है जो सेंटर से गुजरती है, न कि किसी एक रेडियस से। ऑप्शन B है सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल की बाउंड्री है। राइट बाइसेक्टर सर्कल के अंदर से गुजरता है। ऑप्शन D है डायमीटर। डायमीटर खुद एक कॉर्ड होता है जो सेंटर से गुजरता है। जबकि हमारा थ्योरम कहता है कि बाइसेक्टर सितारा सेंटर सितारा से गुजरता है, जो कि ज्यादा आम और दुरुस्त बात है। इसलिए ऑप्शन C सेंटर ही हमारा सही जवाब है। तो बच्चों,
तमाम स्टेप्स को फॉलो करने और थ्योरम को समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी भी सर्कल के कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर हमेशा उसके सेंटर से गुजरता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, सेंटर। ये सर्कल ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे आपने हमेशा याद रखना है।